हेलो भाई, नमस्ते। और पहला उत्तराखंड आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार था दो टीमों को, है ना। यूवी कैन और NIPBD वॉरियर्स। एक तरफ है मेडी की सेना और दूसरी तरफ है शुभम कनौजिया साहब की सेना। आज खास इसलिए भी है क्योंकि यूवी कैन पेरेंटल टीम है, अगर देखा जाए तो वहीं से सब लोग निकले हैं। सब ने उसके लिए खेला हुआ है, यूवी कैन के लिए मेडी के अंडर लगभग सभी ने खेला हुआ है। उसके बाद NIPBD वॉरियर्स भी बन गई। मैच है 7 बजे से और ग्राउंड है हेरिटेज में। देखते हैं किस तरह से मैच निकलता है। बट बहुत ज़बरदस्त हाइप बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। देखते हैं दोनों टीमें किस तरह से मैच को लेके जाते हैं। मैच का क्या होता है वो अलग बात, वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन माहौल पूरा बना हो गई। हमारी मशीन तैयार, ये चल दिए हम, सब कुछ तैयार है। अब निकलते हैं थोड़ी देर में ग्राउंड की, वहीं से आप सबसे मुलाकात करेंगे और कुछ कप्तानों से भी बात करेंगे। मैच है कैंसर अवेयरनेस के लिए और उसके बाद में चीफ गेस्ट हैं आज की शालिनी अग्रवाल मैम। बहुतों को बहुत चीज़ का इंतज़ार है, पूरी यूवी कैन को खासकर कप्तान साहब का इंतज़ार है कि मुझे मारना है, यानी कि मेरी गेंदों को मारना है। एक तरफ हर्षित पूरे फॉर्म में चल रहा है, मुकेश साहब दहाड़ेंगे आज और यंग ब्रिगेड होगी यूवी कैन की। दूसरी तरफ देखना है आज हिमांशु का बल्ला कैसे चलता है और शुभम कनौजिया साहब किस तरह से अपना दिमाग दौड़ाते हैं, अपने बॉलर्स और बैटर्स को किस ऑर्डर में डालते हैं और कैसे फील्डिंग होती है। ये सारा कुछ मिलेगा मैच में। कमाल का मैच होने वाला है आज और धमाल भी होने वाला है। पहुंच गए हेरिटेज क्रिकेट एकेडमी। ये है ससधर रोड। अंदर एंट्री ये रहा। यहाँ पर बहुत अच्छा बंगला सा है। ये रही यूवी कैन। कोई पहुँचे ना पहुँचे, कप्तान पहुँच जाता है टाइम पर। ये कप्तान साहब अपना तामझाम निकाल रहे हैं और हमने पहुँच गए हैं। अब यहाँ से है रास्ता, मैं आ गया थोड़ा शॉर्टकट। सूरज निकल रहा है सामने। से दिखता है ये बंगला, बड़ा बड़ा अच्छा व्यू है वहाँ बैठ के। और ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड। ये टीम NIPBD, अपनी टीम आ गई NIPBD वॉरियर्स। ये रहे सब कप्तान साहब। पिच रोल यहाँ पे हो रही है, पिच रोल रोलर। और इधर होगा ये मार्किंग कर रही है। किस तरह से मार्किंग करते हैं दिखाता हूँ आपको। ब्रश के साथ में इतनी हार्ड रहते हैं कि उससे मार्किंग हो रही है। ये है मार्किंग, बिल्कुल सीधी लाइन। पाँच विकेट्स हैं टोटल। ये 1 2 3 4 5 विकेट्स। ये चला, ये मार्क हो रहा है और रोल होके चली गई बाहर। टॉस यूवी कैन वर्सेस NIPBD वॉरियर्स। मच अवेटेड मैच हैज पिन्स द कॉइन। सो टॉस जीता NIPBD वॉरियर्स। सर क्या प्लान है? बॉलिंग करेंगे सर पहले, हाँ क्योंकि अभी ओवरनाइट ये मतलब ढका हुआ था पिच, तो अभी कुछ पता नहीं है कैसे बिहेव करेगा। हाँ तो अभी थोड़ा सा देखेंगे कैसा बिहेव करता है। और एक टारगेट रहता है पहले से ही, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है अपना मतलब बैटिंग को अरेंज करना उस ऑर्डर में। अगर अपोजिट टीम को देखें, अपोजिशन को अगर देखें, तो एक तरफ मैडी का दिमाग चल रहा होगा कैप्टन का, दूसरी तरफ हर्षित अभी पूरा फुल फॉर्म में है, 160 खेला हुआ है, उसके बाद आ रहा है वो आज। तो कुछ अलग प्लान्स होंगे आज ज़रूर आपके। बहुत एक्सपीरियंस टीम है यूवी कैन की बात करें, मतलब 2016 से 10 साल से लगभग खेल रहे हैं। और प्लेयर्स भी उनके कई मतलब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। हर्षित हैं, मुकेश भाई हैं, देवेंद्र हैं, खुद मैडी हैं। तो मतलब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो अब बहुत ज़्यादा प्लान्स तो नहीं बनाए हैं, सोचा है कि सिंपल रखना है गेम को, जितना सिंपल हो सके अच्छे लाइन पर बॉलिंग करना है, ठीक है, अच्छी फील्डिंग करनी है और ज़्यादा एक्स्ट्रा लूज बॉल्स नहीं देना है, बस कोशिश यही है।
बाकी देखते हैं सर। चले, ऑल द बेस्ट टीम, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इधर हैं दूसरे कप्तान मैडी, बड़ी मुस्कुराहट है चेहरे पे। टॉस जैसे कोई स्पिन हो रहा था, क्या था मन में? नहीं, यही था, बैटिंग करने के था हमारा तो शुरू से प्लान। बाकी तो उन्होंने बैटिंग बॉलिंग भी अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। एक तरफ जहां अगर आपकी टीम, आप सबको जानते हो, सब खिलाड़ियों को जानते हो, मुझे पता है बहुत दिमाग दौड़ाने वाले हो आज आप, लेकिन दूसरी टीम में अगर देखें तो एक तरफ हिमांशु थापा, मुझे लगता है कि जहां तक ओपन करने के लिए आएंगे उनका बल्ला कितना चलता है उस पर डिपेंड करेगा। आज जो डेप्थ है दूसरी तरफ टीम की, अगर बैटिंग की बात करूं और बॉलिंग की बात करूं तो आपकी तरफ बहुत ज़बरदस्त है। एक तरफ हर्षित की मैं जरूर बात करना चाहूँगा यहाँ पे आपसे भी, क्योंकि इनफॉर्म है वो अभी और 160 खेला हुआ है। तो आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर्षित से? वही है सर, हर्षित से तो मतलब इतना खेल चुका है, खुद ही उसे एक्सपीरियंस है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो अपने हिसाब से खेलता है। तो बाकी तो ऐसा कुछ हमने कोई प्लान नहीं कर रखा, दोनों टीमें बराबर है। हाँ, थोड़ा डिफरेंस हर्षित की बैटिंग का है, तो मे भी देखते हैं क्या होता है। पर यह है कि अगर अच्छी बॉल करेंगे तो दोनों टीम का अच्छा मैच होना चाहिए, बस यही है। मैच से हटकर क्या खास है और क्या कॉज लेके चल रहे हैं इस आज ये कैंसर अवेयरनेस का जैसे हम करते हैं साल में एक मैच, तो ये इसी को हमने कॉज के लिए कराया हुआ है। बाकी एक अच्छा एनवायरनमेंट है, दोनों टीमें आपस में खेलती हैं, तो अच्छा है दोनों टीमों के लिए, और एक आपस में मिलने का भी अच्छा है। ओके, बाकी देखते हैं। ऑल द बेस्ट मैडी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे दोनों कप्तान और मैं हूँ पिच के सेंटर में, और थोड़ी देर बाद बैटल शुरू होने वाली है। दोनों टीमें ज़बरदस्त हैं और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त। कांग्रेचुलेसन सर, पहले तो 160 के लिए यूँ खेलते रहो। एक छोटा सा टोकन ये है एयरफोर्स का, बहुत करीब है, मेरे पता है आपको, है ना, और आपने भी हो दिया। सो कांग्रेचुलेसन एंड कीप ऑन प्लेइंग, अच्छा खेलते रहो। तरफ यू वीकेंड तैयार हो रही है बैटिंग के लिए यहाँ, और दूसरी तरफ फील्डिंग के लिए है NIPBD वॉरियर्स। फील्डिंग के लिए तैयार होना है, ये है। ये है NIPBD का खेमा। PBD वॉरियर्स के सामने 104 का टारगेट है, 104 का टारगेट। और ओपनिंग में गए हैं हिमांशु और अजय ले रहे हैं स्ट्राइक, और विकेट कीपर के रूप में हर्षित और लखेड़ा सर, CP लखेड़ा सर, चंडी प्रसाद लखेड़ा सर हमेशा टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे रहते हैं। आज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, NIPBD के एक्स एम्प्लॉय हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। NIPBD का खेमा 104 रन का टारगेट। देखते हैं पहला ओवर लेकर कौन आता है। मनीष नेगी आ रहे हैं पहला ओवर लेकर। के साथ शुरू किया था स्पिन अटैक के साथ में, पहला ओवर डाला था मैंने, यानी कि नरेश सिंह नयाल, और आज 5 विकेट लिए। बड़ी खुशी है, होना ही है कि टीम को कंट्रीब्यूट किया, भरोसा दिखाया मुझे, और ये स्पिन के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं मैडी। अच्छी बॉल, लंबा खेलना चाह रहे थे, बीट हुए अजय। तो मैं कह रहा था कि पंजा कभी कभी ना आपका जो विकेट होता है वो बहुत होता है, तो आज जिस तरह से लिया हर्षित इनफॉर्म बैटर था। अच्छी बॉल, फिर से बीट हुए। अक्सर जो ओपनर्स होते हैं उनका माइंडसेट रहता है कि तेज़ बॉल आएगी, बट जब स्पिन अटैक आता है तो माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। ये फिर से देखिए 3 बॉल मारने के लिए गए और तीनों बॉल को बीट हुए। मैंने कहा था कि मैडी बहुत सोचेगा, आज बहुत दिमाग चलाएगा। कप्तान है मैडी, UV कैन के मैडी, और वही हुआ, स्पिन अटैक के साथ शुरू किया है। लंबी गेंद, फिर से मारना चाहा, फिर से बीट हुए। अभी तक बल्ला टच नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से 4 बॉल शायद हो चुकी हैं। हर्षित विकेट कीपर, ये हल्की गेंद, अंतिम गेंद है ओवर की, और अभी तक एक भी बल्ले पे नहीं आई है। इसको भी जाने दिया, और ये 5 बॉल। हिमांशु ने जाकर कुछ समझाया अजय को। बहुत अनुभवी हैं हिमांशु, आज उनसे उम्मीद है कि पूरा खेल कर रहेंगे, क्योंकि रन्स ज़्यादा नहीं हैं। 25 ओवर का खेल है, 104 रन का टारगेट है। हेरिटेज का ये सुंदर सा वेन्यू, अच्छा मैदान है। फिर से जाने दिया, मैडन ओवर, कोई रन नहीं। स्ट्राइक अब होगी हिमांशु के पास। देखते हैं अगला ओवर लेकर कौन आता है। PBD वॉरियर्स के सामने 104 का टारगेट है,
104 का टारगेट। एक 104 का टारगेट और ओपनिंग में गए हैं हिमांशु और अजय। अजय ले रहे हैं स्ट्राइक और विकेट कीपर के रूप में हर्षित और लखेड़ा सर, सीपी लखेड़ा सर, चंडी प्रसाद लखेड़ा सर हमेशा टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे रहते हैं। आज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। NIPBD के एक्स एम्प्लॉय हैं लेकिन आज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। NIPBD का खेमा 104 रन का टारगेट। देखते हैं पहला ओवर लेकर कौन आता है। मनीष नेगी आ रहे हैं पहला ओवर लेकर। के साथ शुरू किया था स्पिन अटैक के साथ में। पहला ओवर डाला था मैंने यानी कि नरेश सिंह नयाल और आज पंजा 5 विकेट लिए। बड़ी खुशी है, होना ही है कि टीम को कंट्रीब्यूट किया, भरोसा दिखाया मुझे। और ये स्पिन के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं मैडी। अच्छी बॉल, लंबा खेलना चाह रहे थे, बीट हुए अजय। तो मैं कह रहा था कि पंजा कभी कभी ना आपका जो विकेट होता है वो बहुत होता है, तो आज जिस तरह से लिया हर्षित इनफॉर्म बैटर था। अच्छी बॉल, फिर से बीट हुए। अक्सर जो ओपनर्स होते हैं उनका माइंडसेट रहता है कि तेज़ बॉल आएगी, बट जब स्पिन अटैक आता है तो माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। ये फिर से देखिए 3 बॉल मारने के लिए गए और तीनों बॉल को बीट हुए। मैंने कहा था कि मैडी बहुत सोचेगा, आज बहुत दिमाग चलाएगा। कप्तान है मैडी, यूवी कैन के मैडी, और वही हुआ। स्पिन अटैक के साथ शुरू किया है। लंबी गेंद, फिर से मारना चाहा, फिर से बीट हुए। अभी तक बल्ला टच नहीं हुआ है और मेरे ख्याल से 4 बॉल शायद हो चुकी हैं। हर्षित विकेट कीपर, ये हल्की गेंद, अंतिम गेंद है ओवर की और अभी तक एक भी बल्ले पे नहीं आई है। इसको भी जाने दिया और ये 5 बॉल। हिमांशु ने जाकर कुछ समझाया अजय को। बहुत अनुभवी हैं हिमांशु, आज उनसे उम्मीद है कि पूरा खेल कर रहेंगे क्योंकि रन्स ज़्यादा नहीं हैं। 25 ओवर का खेल है, 104 रन का टारगेट है। हेरिटेज का ये सुंदर सा वेन्यू, अच्छा मैदान है। फिर से जाने दिया, मैडन ओवर, मैडन ओवर, कोई रन नहीं। स्ट्राइक अब होगी हिमांशु के पास। देखते हैं अगला ओवर लेकर कौन आता है। हिमांशु थापा फेस करेंगे हिमांशु नोटियाल को, यूवी कैन के। 104 रन का टारगेट है 25 ओवर में। पहला ओवर मैडन गया है, हालांकि स्कोर ज़्यादा नहीं है पर रहकर खेलना होगा क्रीज पे। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज, अगला हिमांशु नोटियाल आए हैं अगला ओवर लेकर। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज, हिमांशु थापा दूसरे भी स्पिनर। जिस तरह से शुभम कनौजिया साहब ने आज बिल्कुल चेंज किया था, उसी तरह से आज मैडी ने भी स्पिन के साथ किया। कम देखने को मिलता है। फुल टॉस बॉल, नो बॉल का इशारा, हिट मिलेगी। अगली गेंद थोड़ी तेज़ डाल रहे हैं हर्षित विकेट कीपर। जब हम बॉल कर रहे थे आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ था तो लग रहा था पहले ओवर में 2 चौके गए थे, लेकिन अंपायर ने कैप्टन ने फिर से भरोसा जताया। शुभम सर ने दूसरा ओवर दिया और दूसरे ओवर में ही हर्षित को लिया था। और उसके बाद फिर 4 ओवर यानी कि पंजा मिला आज यहाँ पर। यूवी कैन वर्सेस NIPBD वॉरियर्स के बीच ये मैच। बहुत दिनों से इंतज़ार था इस मैच का। 3 अप्रैल गुड फ्राइडे का दिन और ये मैच। अगली गेंद हिमांशु नोटियाल की, हिमांशु थापा को फिर से फुल टॉस, कलाइयों से खेला है, अजय ने खेला ये शॉट। स्ट्रेट खेला, बिल्कुल वहाँ फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्ड, कोई रन नहीं।
मनीष नेगी। अच्छा पंच, 1 रन पीछे थे, मिसफील्ड हुई। दूसरा रन लिया मैडी जब तक फील्ड करके वापस देते बॉलर को। 2 रन पूरे किया। अगली गेंद हिमांशु नोटियाल से हिमांशु थापा। फिर से लंबी गेंद, बीट हुए हिमांशु। तेज गेंद है, हालांकि स्पिनर हैं बट बहुत तेज गेंद रिलीज की थी। में बाउंड्री आई हिमांशु थापा के बल्ले से। हिमांशु नोटियाल को कवर्स के ऊपर से खेला। पावर प्ले चल रहा है, 7 ओवर का पावर प्ले, 25 ओवरों का खेल, 104 रन का टारगेट। ओवर की समाप्ति, अंतिम गेंद थी और फिर से मुझे लग रहा है मनीष नेगी आएंगे। देखना होगा कौन आते हैं। एक बार सामने है फिर से अजय मनीष नेगी के। पिछला ओवर मेडन निकाला था मनीष नेगी ने। अजय थे सामने, एक बार फिर से अजय सामने है। इस बार देखना क्या करते हैं। दूसरा ओवर है। हल्की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाने दिया। एक बार फिर से अजय ने। हल्की गेंद घुमाया था, बैट पर नहीं आई, फिर से बीट हुई और ये डॉट बॉल। NIPVD खेमा खुश है फिलहाल। दोनों क्रीज पर हैं, वापस मैदान के बीचों बीच। हल्की गेंद, फुल टॉस इस बार, और इस बार खेला है और ये बाउंड्री रेखा से बाहर। 4 रन अजय के बल्ले से। हिमांशु के बल्ले से फिर से और एक चौका। गैप में खेला बिल्कुल। यूवी कैन इस वक्त फिलहाल धराशायी नज़र आ रही है। देखना है कि किस तरह से गेम को लेकर चलते हैं। हिमांशु के बल्ले से 2 बाउंड्रीज आ चुकी हैं। सेम बॉल, अच्छी बॉल, बीट हुए इस बार हिमांशु। मुझे लगता है कि ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर थी, खेलना चाह रहे थे, थोड़ा सा लेट हुए थे हिमांशु यहाँ पर और बल्ला वापस खींचा, जाने दिया गेंद को और सीधे हर्षित लखेड़ा के हाथों में। विकेट कीपर हैं हर्षित लखेड़ा। उनके पिताजी भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, CP लखेड़ा सर। हमेशा सपोर्ट करते हैं बेटे को हो वो चाहे टीम को हो और क्रिकेट को हो, खेल को। अगली गेंद, हल्की गेंद, स्लोअर डाली थी। फील्डर मुकेश, अच्छा थ्रो और ये देखना होगा पहुँच गए। अच्छा थ्रो था मुकेश साहब की, अच्छी फील्डिंग और उसके बाद अच्छा थ्रो भी था सीधे हर्षित के दस्ताने में, लेकिन तब तक अजय पहुंच चुके थे। अगली गेंद लेकर आएंगे सेम बॉल। सामने होंगे अजय। हल्के हाथों से खेला, कॉल किया, लेकिन फील्ड मनीष नेगी, अच्छी फील्डिंग वहां पर। और ओवर की समाप्ति। आयुष आए हैं अगला ओवर लेकर। आयुष अच्छे बॉलर हैं, अब देखना होगा किस तरह से फेस करते हैं। सामने होंगे हिमांशु थापा। हिमांशु थापा बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, DPL खेलते हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलते हैं देहरादून में। अच्छे बैटर हैं, फ्लैम्बर्ट बैटर एंड विद गुड आर्म्स फॉर बॉलिंग ऑल्सो। अच्छी फील्डिंग, यानी कि अच्छे ऑलराउंडर के रूप में साबित होते हैं जिस भी टीम में रहते हैं। क्या आया था इससे पहले वाले ओवर में हिमांशु थापा के बल्ले से, और अब देखना होगा कि कहाँ तक गेम चलता है और कितना फेरबदल करने में कामयाब होती है यूवी कैन। मुझे पता है मैडी का पोटेंशियल किस तरह से सोचते हैं, उस तरफ मुकेश सर भी हैं, तो इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा खेल यहाँ से। लेकिन फ़िलहाल NIPVD के ओपनर्स दोनों टिके हुए हैं और ये सीधे बाउंड्री से बाहर अजय के बल्ले से निकला चौका और एक बहुत अच्छा शॉट आई उसकी, बहुत बाहर। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। एक्स्ट्रास बचाने होंगे। आज देखा था NIPVD की तरफ से भी एक्स्ट्रास गए हैं काफ़ी, लेकिन
NIPVD क्योंकि पहले बॉलिंग कर रही थी, बाद में कंट्रोल हो गया था, बट UV को बचना होगा एक्स्ट्रा बॉलों से, एक्स्ट्रा रन से देने से, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है। और ये 2 लगातार वाइड। मुझे लग रहा है जिस तरह से आयुष आज बॉल डाल रहे हैं उनके रनअप में कुछ दिक्कत हो रही है। मुझे लग रहा है उनको चेक कर लेना चाहिए अपना रनअप, और थोड़ा सा छोटा करके बॉल सीधी डाल सकते हैं, क्योंकि रन्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और स्कोर बोर्ड पे उतने रन टांगे नहीं हैं UV कैन ने। NIPVD के सामने मात्र 104 रनों का टारगेट है, लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताएं बनी रहती हैं हमेशा। फुल टॉस फिर से हल्के हाथों से खेला, बॉल आ रही है सीमा रेखा की तरफ। मुकेश सर वहां पर फील्डर, और ये बॉल सीधे सीमा रेखा से बाहर। अच्छी कोशिश की थी लास्ट तक, लेकिन बॉल रुकी नहीं, बॉल तेज थी, गैप में खेला था बिल्कुल अजय ने। शुभम सर स्कोर क्या है? और 5 ओवर की समाप्ति, 52 रन्स विदाउट एनी लॉस। NIPVD वॉरियर्स। अथर्व वाटर बॉटल लेकर अंदर गए हैं। यही होता है कि बच्चे किस तरह से खेलते हैं। अथर्व की बात बताता हूँ, कल शाम को मुझे मिला था अथर्व, और मुझे कहा था, हरीश सर का बेटा है अथर्व, हरीश पवार, और अथर्व ने कहा था क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है अथर्व का, और मुझसे कहा था अंकल 3 मिलेंगे और 2 विकेट लेने हैं। और आज मैंने जब दूसरा विकेट लिया था तो अत्तू की तरफ को इशारा किया था, बट वो हुआ कि पंजा खोला, तो वो एक अच्छा था। और ये है मैडी आए हैं, कप्तान, एक्स कैप्टन NIPVD वॉरियर्स, हिमांशु थापा। स्पिन डालेंगे लेफ्ट आर्म, हल्की बॉल, सम्मानजनक तरीके से खेला। मैडी खुद गए बॉल लेने के लिए लेग साइड में। आसान नहीं होता वैसे मैडी की बॉलों को खेलना। देखते हैं कि यहाँ क्या करते हैं। सामने हिमांशु थापा हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल दोनों ही। फिर से लंबी गेंद और उतना ही लंबा छक्का, बाहर टांग दिया हिमांशु ने, पार्किंग एरिया में डाली बॉल। हिमांशु थापा ने मैडी को बिल्कुल अंपायर के ऊपर से, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी यहाँ पर, और सीधे पार्किंग एरिया में डाला। काफ़ी लंबी शॉट, स्टम्प्स के स्ट्रेट बिल्कुल। ये फोटे है, ये एरिया है हिमांशु थापा का। UV कैन अब डाउन लग रही है, देखिए सब बैठ चुके हैं, कंधे झुक चुके हैं। कैप्टन मैडी अगली बॉल लेकर आए हैं। 6 खाया था पिछली गेंद में हिमांशु ने, बहुत लंबा बिल्कुल बॉलर और अंपायर के ऊपर से। फिर से लंबी गेंद, फिर से अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा तेज़ डाली थी, और हिमांशु का बैट थोड़ा लेट आया, तो डॉट बॉल। अगली गेंद लेकर तैयार मैडी, और ये नो बॉल। फ्री हिट, हाँ फ्री हिट है, फ्री हिट हिमांशु थापा। मैडी छोटी बॉल डाली, तेज खेला है स्ट्रेट में, फील्डर वहां मौजूद, देखना रोक पाते हैं नहीं, और ये कोशिश जरूर की थी, लेकिन बॉल सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। अगली गेंद, सामने फिर से हिमांशु थापा, मैडी, इस बार बहुत छोटी गेंद, लेकिन बैट पे ले नहीं पाए, ठीक से आई नहीं, डॉट बॉल। मनीष नेगी की अगर बात करो तो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छे ओवर डाले थे 2, और अच्छी फील्डिंग भी कर रहे हैं मैडी। अगली गेंद, लंबी गेंद, इस बार कोशिश की थी मारने की, और ये बचे। मैं कहूँगा कि मनीष के हाथों में बॉल नहीं आई, इसलिए बचे हिमांशु थापा। मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच ये नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए इस वक्त, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और दोनों को ही मुझे लगता है कि ख़त्म करके आना चाहिए, पूरा करके आना चाहिए मैच, क्योंकि 104 रन का टारगेट है। अगली गेंद फिर से हिमांशु थापा सामने, अच्छी गेंद, डॉट बॉल, वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर। अगली गेंद, लंबी गेंद थी, फिर से स्ट्रेट खेला, फील्डर वहां मौजूद, हिमांशु नौटियाल। हिमांशु थापा, बॉलर के ऊपर से, फील्डर मौजूद, थोड़ा सा कवर्स की तरफ को था, डीप लॉन्ग ऑफ।
अब अजय सामना करेंगे हिमांशु नोटियाल। हल्के हाथों से खेला, वापस भेजा हिमांशु थापा ने। मुकेश से फील्डर, स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं, अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग करते हैं। अगली गेंद फिर से अजय सामने है और हल्के हाथों से खेला है, बिल्कुल फील्डर वहां मौजूद। अगली गेंद सामने अजय, पूरी गेंद। अगला ओवर लेकर फिर से मनीष नेगी, स्पिनर्स पर भरोसा जताया है। अच्छी गेंद, फिर से बीट हुआ अजय। मनीष नेगी फिर से हल्के हाथों से, ये तो हाथ में, और ये कैच ड्रॉप हुआ, हाथों में था कैच। अभिषेक भंडारी फील्डर, और मानो गेंद से कहा हो उतर नीचे, मुझे छू और उतर नीचे। अभिषेक भंडारी के हाथों से गया कैच। अजय का दिन है आज, भले स्पिनर को खेल नहीं पा रहे हैं लेकिन हाथ का कैच छूटा बिल्कुल। अगली गेंद फिर से, इस बार ऊपर से स्लिप के ऊपर से बॉल जा रही है बाहर सीमा रेखा की तरफ, थर्ड मैन एरिया में, और ये रोका सेमवाल साहब की अच्छी फील्डिंग, बहुत लंबा कवर किया, अच्छी फील्डिंग। अगली गेंद लेकर फिर से मनीष नेगी, और एक रन बुलाया इस बार हिमांशु थापा को, कोई नहीं था, बिल्कुल सामने खेला। अगली गेंद इस बार खेलना चाहा बाहर, अपील जोरदार हुई थी लेकिन नॉट आउट। हिमांशु थापा से सामने स्वीप करना चाहते थे, बीट हुए, ओवर की समाप्ति। अगला ओवर लेकर आए हैं मैडी फिर से, लंबी गेंद खेलना चाहते थे लेग साइड में, फिर से बीट हुए अजय। अगली गेंद इस बार खेल दिया है, बिल्कुल गैप में है, नो मैंस लैंड, बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ। मुकेश बॉल के पीछे, मुकेश साहब ने अच्छी फील्डिंग की, 2 रन रोके अपनी टीम के लिए, 2 भागकर पूरे के, बाउंड्री रोकी। अगली गेंद फिर से हल्के हाथों से खेला और 1 रन पूरा किया। मैडी सामना करेंगे हिमांशु थापा। अगली गेंद लंबी गेंद, स्ट्रेट खेला, तेज शॉट, फील्डर वहां मौजूद, क्या ये गैप में, बिल्कुल गैप में, 4 रन। फिर से बाउंड्री हिमांशु थापा के बल्ले से, मैडी की बॉल पर। सामने बिल्कुल हिमांशु ने एक बार फिर से 6 मारा, इस बार थे सेमवाल साहब शिकार हुए हिमांशु के बल्ले का। कहर ढा रखा है बिल्कुल आज हिमांशु थापा ने। हिमांशु थापा 46 पर खेल रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है उनकी हाफ सेंचुरी हुई पूरी, और हिमांशु थापा की हाफ सेंचुरी पूरी, यादगार होगी ये हाफ सेंचुरी। और ये हाफ सेंचुरी बिल्कुल आज व्हाट्सएप पे जा चुका होगा, हिमांशु ने 50 मारी है पूरे मोहल्ले में। कौन सा मोहल्ला, नाम क्या है इसके मोहल्ले का? और 50 रन हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु कांग्रेस भाई। हाफ सेंचुरी पूरी की हिमांशु थापा ने। सामने फिर से सेमवाल लंबे। अगली गेंद, और ये मुझे लग रहा है रन अप मिस कर गए। अगली गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं। अगली गेंद, और फिर से फ्लिक किया है, कलाइयों का इस्तेमाल लेग साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, और 1 रन। स्ट्राइक अपने पास रखी और
इस बार हिमांशु थापा के सामने होंगे मनीष नेगी। अच्छी गेंद कर रहे हैं, अजय को बीट कराया, बिल्कुल खेलने नहीं दिया अब तक अजय को, लेकिन इस बार सामने है हिमांशु थापा। मनीष नेगी और बीट हुए, नीज पर आए थे, घुटने पे आकर खेलना चाहते थे, लंबा मुझे लग रहा स्क्वायर लेग के ऊपर से। अगली गेंद इस बार फिर से, और ये हाथों में है, और ये कैच मिस। इस बार विपिन, और ये चौका, और एक कैच छूटा, विपिन है इस बार। हिमांशु सुरक्षित, और चौका भी मिला है हिमांशु थापा को। और विपिन ने कैच मिस किया, विपिन के बिल्कुल हाथों में था ये कैच, और बैटर जो कि हिमांशु थापा खेल रहे थे। छोटी गेंद इस बार फिर से हाथों में, और या फिर ड्रॉप, इस बार शिकार है सेमवाल। गेंद फिर से इस बार फ्लिक किया है ऑन साइड में, एक रन लिया। और ये विपिन ये आई, चौका जाने दे, मतलब गेम छोड़ चुके हैं अब यूवी कैन के खिलाड़ी। और सामने फिर से मनीष नेगी, लेकिन इस बार बल्लेबाजी में सामना करेंगे अजय। लेग साइड से बाहर, इस बार वाइड बॉल, अगली गेंद लेकर मनीष नेगी। ओवर की समाप्ति, और अगला ओवर लेकर फिर से मैडी। हिमांशु थापा होंगे, सामना करेंगे मैडी का, क्योंकि हाफ सेंचुरी भी पूरी कर चुके हैं। कैच ड्रॉप हुआ अभी उनका, विपिन ने कैच ड्रॉप किया था, सेमवाल साहब ने आज कैच ड्रॉप किया, और भंडारी साहब ने सबसे पहले कैच ड्रॉप किया था। 3 कैच बिल्कुल हाथों के कैच ड्रॉप हो चुके हैं यूवी कैन से। एक कांटे के टक्कर का मुकाबला होना चाहिए था, जिस तरह से यूवी कैन ने चाह रही थी कि पहले बैटिंग करें, वो भी उनकी मनोकामना पूरी हुई, और लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, और फील्डिंग में भी कुछ ज़्यादा दिखा नहीं। फिर से लंबा, और ये फिर से 6 रन।